इस वीडियो में मैं रेडियोथेरेपी के बाद में जो पेशेंट को स्वाद की कमी महसूस होती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो गले के और मुंह के कैंसर होते हैं उनमें जब हम रेडियोथेरेपी लगाते हैं तो उस दौरान जैसे मैंने बताया था कि लार ग्रंथियां आ जाती है, वैसे ही टेस्ट बड्स जो स्वाद की ग्रंथियां होती है, जो स्वाद के बड्स होते हैं जीभ के पीछे वाले पार्ट में होती है, पोस्टीरियर पार्ट में, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और उनका डिस्ट्रक्शन होने से पेशेंट को ये लगता है जो खाना खा रहा हूँ स्वादहीन है। शुरू में तो उनको ये पता नहीं चल पाता कि ये मेरे रेडियोथेरेपी की वजह से स्वाद जा रहा है, तो वो घर वालों को दोष देते रहते हैं कि क्या खाना बनाया है, बिल्कुल स्वाद नहीं है। जैसे हम रेडियोथेरेपी लगा रहे हैं तो जीभ के पीछे वाला पार्ट भी मुंह के कैंसर में और गले के कैंसर में लगभग कवर हो जाता है। तो जो टेस्ट की बड्स है उनका धीरे धीरे एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। 2 वीक के बाद में शुरू हो जाता है, और 3 वीक के बाद में काफ़ी सफिशिएंट, 3 सप्ताह के बाद में काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है, और 4 से 5 सप्ताह में लगभग कंप्लीट लॉस्ट हो जाता है स्वाद का। तो जो तीसरे सप्ताह पे जो स्वाद जाता है वो सबसे पहले जाता है, वो जाता है मीठा। सबसे पहले मरीज को मीठा लगना बंद हो जाता है। कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं वो कहते हैं बिल्कुल स्वाद नहीं आता, मीठी जैसा लगता है। उसके बाद जो स्वाद जाता है वो जाता है नमकीन का और खट्टा, जो अम्लीय चीज़ें होती है या जैसे नींबू का, इस तरह का जो खट्टापन होता है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में जो स्वाद जाता है वो कड़वे का, जो कड़वी चीज़ें लगती है वो भी बंद हो जाती है। तो शुरू में मीठा जाता है तो ऐसा लगता है मिट्टी जैसा कुछ दे दिया, या वो कड़वा लगने लग जाता है। लेकिन 5 सप्ताह से 6 सप्ताह में सारे स्वाद गायब हो जाते हैं, लेकिन लास्ट तक डिलीशियसनेस का जो स्वाद होता है, जो ऐसा लगता है ना कि कुछ है जो मेरे को कोई चीज़ में खा रहा हूँ, उसका जो महसूस होता है वो वाला स्वाद बचा रहता है। और रेडियोथेरेपी जैसे कंप्लीट हुई उसके बाद में क्या होगा भाई, मैंने ये तो बता दिया स्वाद चला गया, तो अब ये चिंता का विषय हो गया, अरे स्वाद ही चला गया तो फिर खाना क्या कहें, घास फूस की तरह हो जाएगा। नहीं, जैसे रेडियोथेरेपी कंप्लीट हुआ उसके बाद में 1 महीने के बाद से स्वाद बढ़ना वापस शुरू हो जाता है। वो टेस्ट बड्स है रीजनरेट करना शुरू कर देती है। तो 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर, बहुत कम मरीजों में 1 साल लगता है, अदरवाइज 6 महीने में पूरे स्वाद आने वापस शुरू हो जाते हैं। और स्वाद आने की प्रक्रिया भी वैसी रहेगी, पहले कड़वे का आएगा, फिर खट्टी चीज़ों का और नमकीन का आएगा, लास्ट में मीठे का स्वाद आएगा। कुछ मरीजों में जो लार सूखती है, जो रेडियोथेरेपी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, लार सूखती है, लार जिसमें पूरी नहीं बन पाती उनमें स्वाद उतना नहीं आ पाता है जितना पहले आता था। जो लार में तत्व होते हैं वो उसको, भोजन को पूरा मिक्स कर देते हैं, और टेस्ट बड के ऊपर जैसे वो टच करता है तो वो टेस्ट बड अपना उसका स्वाद ले लेती है। लेकिन जब लार बन ही नहीं रही तो सूखा है, तो वो टेस्ट बड के साथ उतना कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं पाता। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड के साथ ले, पतली चीज़ों के साथ लोगे तो वो उसके अंदर अगर मिल जाता है तो स्वाद आना शुरू हो जाता है। अच्छा, शुरू में जब स्वाद नहीं आ रहा है तो क्या करें, वो पूरी तरह से टेस्ट बड लॉस नहीं होती, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो आप ये कर सकते हो, मीठे सोडे से गरारे कर सकते हो, या पानी से कुल्ले कर लिए, या कोई जूस से कुल्ला कर लिया। तो उसमें क्या होता है, टेस्ट बड के ऊपर की कवरिंग अगर थोड़ी बहुत किसी मेल की और वो हट जाती है, वो एकदम ओपन हो जाती है, तो थोड़ा स्वाद आता रहेगा। बाकी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्वाद बिल्कुल वापस वैसा का वैसा स्वाद आएगा। धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं या ये लगता है कि ये वीडियो काम के हैं, किसी और भाई के भी काम आ सकते हैं, तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना चाहिए। शेयर करने से ही कुछ उपयोगी चीज़ें, हो सकता है हमारे काम का नहीं हो लेकिन किसी के काम का हो। कोई लोग जो इसके बारे में नहीं जानते वो बहुत परेशान होते हैं, तो आपके छोटी सी चीज़ से उनकी परेशानी दूर हो सकती है। शेयर करे बिना ये आगे नहीं जाएगा। मैंने बनाया, आप जुड़े हो, आप तक गया और यहीं डंप हो गया। जबकि मेरा उद्देश्य है कि हर पेशेंट तक इस समस्या से जूझ रहा हो
उन भाइयों को बहनों को अगर ये वीडियो मिलता है तो उनको ये एक एश्योरेंस हो जाएगा, नहीं नहीं हमारा स्वाद वापस आएगा, तो बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला होता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसमें सहयोग करें। धन्यवाद।